माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज की क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स में बेटा देखेंगे हम चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 में बेटा हम यहाँ पर समझ लिए थे इससे पहले के पार्ट 3 को, 2 को और 1 को। आज हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है माय डियर? तो 4 पार्ट है। इस 4 पार्ट में टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संधारित्र। तो ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स की संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की परिभाषा क्या है, संधारित्र वास्तव में होता क्या है, संधारित्र का काम क्या होता है, इन सारी बातों पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। 2D पॉइंट एकदम सीक्वेंस से बारीकी से हम एक डिटेल से लेके चलेंगे कि संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का यूज कहाँ होता है। ओके, तो और संधारित्र कितने प्रकार का होता है, इन सभी प्रकारों के माध्यम से हम धारिता की भी गणना करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर बेटा संधारित्र, समझिए सभी बच्चे कि संधारित्र किसे कहते हैं। तो बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक कर देंगे बेटा प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल है हमारा गरिमा क्लासेस 11th एंड 12th, और उस चैनल पर जाके आप सीक्वेंस से पूरे सिलेबस की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहां पर जाके और सभी बच्चे बेटा इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई कौन सी क्लास है हमारी? तो आज की क्लास है फिजिक्स की, एकदम बिंदास तरीके से क्लास लेके आए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है चैप्टर का नाम क्या है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। बेटा एक बात यहाँ पर समझ लेंगे, मैंने बताया भी है, आप सब जानते हैं कि धारिता किसे कहते हैं, धारिता किसे कहते हैं। ओके, धारिता किसे कहते हैं मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी। तो आप सब जानते हैं कैपेसिटी का मतलब ही होता है माय डियर धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, करने की क्षमता धारिता कहलाती है। तो आज धारिता से रिलेटेड हम यहां पर समझेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, आंशिक रूप से यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ बना हो तो धारिता क्या है, एकदम डिटेल डिस्कस करेंगे माय ब्रदर। थोड़ा सा ध्यान से समझना और क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपको पूरा समझ में आए कि संधारित्र क्या है, संधारित्र के प्रकार क्या है और उन प्रकारों की धारिता क्या है, धारिता का फॉर्मूला क्या है। ठीक, तो यहां पर चलेंगे और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो पहला यहां पर ठीक, तो इतनी बात समझ रहे हैं। तो अगर आप दुकानदार से कहते हैं कि भैया संधारित्र दे दो, तो संधारित्र वो बहुत ही कम से कम समझ पाएगा। यदि आप उससे कंडेंसर कहते हैं, उससे आप कंडेंसर कह के मांगते हैं, तो फटाफट आपको जो पंखे में लगता है या जो मोटर में लगता है उस सेल को आपको निकाल के दे देगा। ठीक, आपको पता होगा संधारित्र क्या है यहाँ पर। तो बेटा याद रखेंगे, सेल को आप अपने पंखे में लगाते हैं उसको चलाने के लिए, आप अपनी मोटर में लगाते हैं उसे चलाने के लिए, समर में लगता है या अन्य किसी डिवाइस में जो लगता है उस डिवाइस को चलाने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, मतलब कैपेसिटर कहते हैं। राइट, अब यहाँ पर हम 2D पॉइंट कैपेसिटर की परिभाषा समझते हैं कि संधारित्र एक्चुअल है क्या, संधारित्र कैसे किसे कहते हैं। संधारित्र को यहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या किया था, दो प्लेटें ली, यहाँ पर इस प्लेट को ए माना और ये प्लेट सपोज क्या है, बी है। मतलब एक ए प्लेट है और एक बी प्लेट है, इन दोनों प्लेट को लिया गया। अब इन दोनों प्लेट को क्या किया, एक दूसरे के समांतर रखा, फिर उसके बाद में प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया गया। ओके, प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया गया, जिसके प्रेरण के कारण प्लेट बी पर माइनस आवेश आ गया। ओके, जिससे प्रेरण के कारण प्लेट बी पर कैसा आवेश आ गया, तो मेरे भाई माइनस आवेश आ गया। अब यहाँ पर जब इसके एक ओर माइनस है तो दूसरी ओर यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। दूसरी ओर यहाँ पर आवेश कौन सा आ गया भाई, प्लस आ गया। ठीक, ध्यान से सुनना। अब आपको पता है कि यहाँ पर तो प्रेरण के कारण प्लेट बी पर माइनस आवेश डेवलप होता है, जिससे उसके दूसरी ओर प्लस आवेश भी डेवलप होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर जो ये इसके बाह्य क्षेत्र में जो प्लस आवेश डेवलप हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, वो आवेश क्या होगा, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई
जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतनी चीज को धारण कर सकता है, बाकी उसके बकाया चीज को वो अपने से क्या कर देगा, बाहर डिफ्यूज कर देगा, बाहर निकाल देगा। ओके, तो जैसे यहां से आवेश डेवलप होता है प्रेरण के कारण प्लस, तो यहां पर होता क्या है, यहाँ ऐसा कोई युक्ति नहीं होती है, ऐसा कोई हमारा सिस्टम नहीं बना होता है कि जो बहुत ज्यादा आवेश इस पर इकट्ठा हो जाए तो उसे कहीं पर समावेश किया जा सके, कहीं उसे वहां से वितरित किया जा सके, ऐसा यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं था। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए आपको मैंने बताया है कि सपोज एक पात्र है और ये 10 लीटर का बेटा पात्र है। अब हम इसमें पानी भर रहे हैं, तो भाई इसकी कैपेसिटी 10 लीटर की है। जब कैपेसिटी इसी 10 लीटर की है तो इसमें 10 लीटर ही पानी आएगा, जब अब 10 लीटर से ये क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। उसके बाद का जब हम इसमें पानी डालेंगे तो वो सब कहाँ चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वो अपने से बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो धारिता है वो कितनी है, 10 लीटर है। 10 लीटर के बाद बकाया पानी को, बकाया द्रव को बाहर कर देगा। इसी प्रकार यहाँ पर इस प्लेट बी की जितनी कैपेसिटी है वो उतना आवेश को एक्सेप्ट कर पाती है, उतना आवेश को ग्रहण कर लेती है, बाकी आवेश को बाहर डिफ्यूज करती रहती है। इसका मतलब है हमारा जो आवेश, जो हम उसे आवेश देंगे वो सब आवेश हमारा बेकार चलता जाएगा। इस तरह जो हमारी युक्ति होगी वो काम सही से नहीं करेगी और काम करना बंद कर देगी, एक समय में खराब हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या किया वैज्ञानिकों ने, ध्यान से समझना भाई, पर वैज्ञानिकों ने थोड़ी सी चेंजिंग की। वो चेंजिंग ये थी, अच्छे से समझना, यहाँ पर वही चीज, फिर 2 प्लेट ली गई थी, ठीक, ये 2 प्लेट ली गई थी। फिर प्लेट ए को, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया, के कारण प्रेरण के कारण प्लेट बी पर माइनस आवेश आ गया। ओके, अब इन्होंने देखा कि अब ये माइनस आवेश के कारण इस प्लेट बी के दूसरी ओर प्लस आवेश डेवलप हो जाता है। इस आवेश को हम ऐसी कौन सी जगह लेके जाएं जिससे कि हमारी युक्ति अच्छा काम करे और युक्ति भी खराब ना हो। तो उन्होंने क्या किया, प्लेट बी को पृथ्वी से संपर्क करा दिया। ओके, प्लेट बी को पृथ्वी से संपर्क करा दिया। अब आपको पता है कि पृथ्वी का विभव क्या होता है मेरे भाई, शून्य होता है। पृथ्वी का विभव 0 होता है। जब इन्होंने प्लेट बी को पृथ्वी से कनेक्ट कराया, संपर्क कराया, अर्थ मतलब पृथ्वी। ओके, यहाँ पर जितना भी आवेश था, जितना प्लेट बी एक्सेप्ट आवेश को कर पा रही थी उतना उसे कर लेती है। उसके बाद का जो आवेश है वो सब कहाँ चला जाता है, वो सब पृथ्वी में चला जाता है। ओके, इस प्रकार यहाँ पर जो हमारी बनी हुई युक्ति थी वो बराबर काम करने लग गई और यहाँ पर ये जो संधारित्र है वो कंप्लीट एक डिवाइस बन गया। जिस तो देखिए सबसे पहले भी 2 प्लेट ली थी, प्लस आवेश दिया था, माइनस उत्पन्न हुआ, माइनस के कारण फिर प्लस हुआ। लेकिन यहाँ पर बस आवेश था वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा था जिसके कारण डिवाइस अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। अब उस प्लेट बी को हमने वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्लेट बी को वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से संपर्क करा दिया जिससे कि हमारा डिवाइस बराबर काम करना शुरू हो गया और ठीक से वर्क करने लग गया। अब इसमें लिख रहा हूं, अच्छे से समझ के चलना। संधारित्र एक वह युक्ति है जिसके आकृति में धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ओके, ये इसकी है मेरे भाई डेफिनेशन। एकदम सिंपल शब्दों में मैंने आपको इसकी संधारित्र की परिभाषा दी है, थोड़ा ध्यान से समझना। क्या हुआ, सबसे पहले जब वैज्ञानिकों ने 2 प्लेट ली थी, प्लेट ए को प्लस आवेश दिया, प्लेट बी की दूसरी ओर प्लस आवेश डेवलप हो गया। अब ये प्लेट बी की जितनी कैपेसिटी थी वो उतना आवेश ग्रहण कर पा रही थी, बाद बाकी जब वैज्ञानिक लोग और आवेश दे रहे थे तो वो बकाया आवेश को डिफ्यूज कर रही थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वही प्लेट ली थी लेकिन प्लेट बी की दूसरी ओर को पृथ्वी से संपर्क करा दिया। फिर वो आवेश जितना भी दे रहे हैं वो उस आवेश को एक्सेप्ट कर पा रहा है और सही हमारा डिवाइस काम कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ,
हमारी आकृति भी वही है, इसका आयतन भी वही है, प्लेट भी वही है, कुछ भी चेंज नहीं किया यहाँ पर। बस किया क्या कि प्लेट बी के दूसरी ओर को पृथ्वी से संपर्क करा दिया। तो यहाँ पर डेफिनेशन वही है, संधारित्र एक वह युक्ति है जिसके आयतन और आकृति में कोई परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। अब हम उसे आवेश देंगे तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और बड़े प्यार से वो डिवाइस हमारा काम करेगा। तो समझ में आ गया भाई यहाँ पर संधारित्र किसे कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम बेटा संधारित्र के प्रकार। तो समझेंगे यहाँ पर संधारित्र, याद रखेंगे यहाँ पर सभी बच्चे। आज इस क्लास में 2 प्रकार कराऊंगा और दोनों की कैलकुलेशन कराऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। दोनों की यहाँ पर कैलकुलेशन के पश्चात कैलकुलेशन के साथ हम यहाँ पर फॉर्मूले समझेंगे। तो देखेंगे बेटा संधारित्र के प्रकार में सबसे पहला प्रकार कौन सा मेरे भाई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र। ओके, क्या होती है थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक, एक ए प्लेट है, एक प्लेट ये है, इस प्लेट को हम मान के चलते हैं ए, ये प्लेट बी है, सेम फिगर है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिसके कारण प्लेट बी की दूसरी ओर प्लस आवेश डेवलप हो जाता है, जिसको पृथ्वी से संपर्क करा दिया जाता है, जिसको पृथ्वी से क्या करा दिया जाता है, संपर्क करा दिया जाता है। ओके, ध्यान से सुनना बेटा, याद रखना जहां पर बी बराबर 0 है, जहां पर ओ बी बराबर 0 है, वहां पर क्या है, पृथ्वी से संपर्क कराया गया है। राइट, तो यहां पर देखेंगे इन प्लेटों के बीच की दूरी सपोज कर लेते हैं कितनी है। इन प्लेटों के बीच की दूरी सपोज डी है, इन प्लेटों के बीच की दूरी सपोज डी है, और ये सपोज विद्युत फ्लक्सों की संख्या, ये विद्युत बल रेखाएं ये हैं। ओके, ये सपोज विद्युत बल रेखाएं हैं। तो यहां पर क्या बोले हम, चित्र को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि बेटा पूरा कैलकुलेशन फिजिक्स के अंदर मैं बार बार आपको समझा चुका हूं कि पूरा कैलकुलेशन फिजिक्स का फिगर पर ही डिपेंड होता है, फिगर पर ही निर्भर होता है, इसलिए चित्र को बड़े अच्छे से आप लोगों को कमांड करना है। तो देखेंगे भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यहां से कैसे फाइंड करें। तो मैंने क्या कहा, प्लेट ए प्लेट बी है, 2 समांतर प्लेट हैं, एक प्लेट ए एक प्लेट बी। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिससे प्लेट बी पर माइनस आवेश आ जाता है। प्रेरण के कारण प्लेट बी की प्लस आवेश डेवलप हो जाता है, जिसको पृथ्वी से संपर्क करा दिया जाता है। इन प्लेटों के बीच की दूरी सपोज कर लेते हैं कितना है, स्मॉल डी है, और इसका आवेश घनत्व, इस प्लेट ए का आवेश घनत्व सपोज कर लेते हैं प्लस सिग्मा है, और प्लेट बी का आवेश घनत्व सपोज कर लेते हैं माइनस सिग्मा है। राइट, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझ, अच्छे से समझ के चलना है यहाँ पर। तो देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये जो 2 प्लेट दिख रही हैं, प्लेट ए और प्लेट बी, इन दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो चलिए भाई, अब आपको पता है, मैंने आपको बताया होगा बेटा, यहाँ पर अगर 2 समांतर प्लेट हैं तो उनके बीच की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। सो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए प्लेट ए पर आवेश के, प्लेट ए का आवेश घनत्व कितना है, माइनस सिग्मा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई बराबर प्लेट ए का आवेश घनत्व मतलब प्लस सिग्मा, और प्लेट बी का आवेश घनत्व मतलब माइनस सिग्मा। बीच में बेटा माइनस आता है, ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप हुआ है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दिस इज इंप्लाई दैट ई बराबर सिग्मा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है सिग्मा और सिग्मा कितना हुआ बेटा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से यहाँ 2 से 2 ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आ गया हमारा यहाँ पर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पर जिस तरह बेटा यहाँ पर हम निकाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी तरह अब हम निकालेंगे प्लेटों के मध्य विभव। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा विभव का, आप यहाँ से प्लेटों के मध्य विभव निकालेंगे। सो इसलिए ओबी बराबर हो जाएगा, यहाँ से ओबी बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू विस्थापन मतलब दूरी। दूरी यहाँ पर कितनी है, तो मेरे भाई डी है। दूरी कितनी है, डी है।
तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डी। यहां से E की वैल्यू उठाएंगे और इसमें पुटअप कर देंगे। सो दिस इज एम्प्लाई दैट E बराबर, E का मान कितना है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ओके, ये आ गया हमारा विभव। अब हम जानते हैं, क्योंकि धारिता यहां पर अब सब बच्चों को पता होगा, C बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Q अपॉन धारिता। C बराबर कितना होता है बेटा, Q अपॉन V। सो दिस इज एम्प्लाई दैट C बराबर Q यहां पर कितना होगा, तो Q होगा बेटा, आप देखिए यहां से इसका अनुप्रस्थ काट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना, इंटू ए, ये हो गया आवेश। ओके, और यहां पर ये कितना दिया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये आ गया हमारा यहां से क्या, तो ये आ गया बेटा इसका धारिता। अब यहां से जो कट रहा है उसे काट दीजिए, बाकी आप लिख दीजिए। तो देखो यहां पर क्या होगा, सिग्मा से सिग्मा यहां पर हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट जाएगा ऊपर, तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। ओके, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। और ये होता है इस प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। अब हम यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं, यदि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब। तो देखिए, जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब। प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब, तो परावैद्युत पदार्थ भरा है तब क्या होगा बेटा, तब धारिता। C बराबर सिग्मा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। ओके, अब अगर इन प्लेटों के मध्य क्या भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो यहाँ पर K का मल्टीपल हो जाएगा बस। तो यहां से ये आ जाएगा हमारा C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपॉन, यार कैसा माइंड है यार, कैसी बार बार गलती हो रही है, इससे दोबारा लेना है यहाँ से, तो दिमाग खराब है। इतना वीडियो काट देना है एडिट करते समय, ठीक है ना, देखो मैं बता दूंगा तुम्हें। चलो, तो यहां तक क्लियर सब बच्चों को। अब अगर इन प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ के भरा हो तब, अब देखेंगे बेटा, इन प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ के भरा हो तब क्या होगा। तो याद रखना, यहां पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं उसे। और ले लीजिए नंबर 2 क्या है बेटा, यहां पर देख रहे हैं, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ के कारण समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ओके, आंशिक रूप से यदि दो समांतर प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हो, इसका दूसरा टाइप समझ रहे हैं, ध्यान से समझना। यदि दो समांतर प्लेटों के मध्य अगर परावैद्युत पदार्थ भरा हो और आंशिक रूप से हो, तो तब यहाँ पर धारिता कितनी होती है उसे हमें यहाँ पर समझना है, ठीक। तो देखेंगे इसका दूसरा टाइप, आंशिक रूप से परावैद्युत दूरी सपोज d है और परावैद्युत पदार्थ की मोटाई बेटा t है। ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, विद्युत बल रेखा है। प्लेट ए को प्लस क्यू, और इस माइनस के कारण इस प्लेट बी के दूसरी ओर प्लस आवेश डेवलप होता है, ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर करते क्या है कि प्लेट बी को पृथ्वी से संपर्क करा दिया जाता है, जिसका विभव कितना होता है मेरे भाई, 0 होता है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब हम सपोज कर लेते हैं कि प्लेट ए का आवेश घनत्व प्लेट सिग्मा है और प्लेट बी का आवेश घनत्व सपोज माइनस सिग्मा है। इतना हम यहां से सबसे पहले मान लेते हैं। तो अब हम इसकी करेंगे गणना। तो देखिए, आप माना की करके लिखना चाहे तो माना की करके भी लिख सकते हैं। दो समांतर प्लेट ए तथा बी हैं,
जिनके बीच की दूरी d है, इनके बीचों बीच t मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, तब गणना। थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ठीक। सबसे पहले अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्योंकि वायु या निर्वात के लिए, कि सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करते हैं, फिर विभव ज्ञात करते हैं, फिर आगे हम धारिता ज्ञात कर लेते हैं। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बेटा, इसलिए ई नोट मतलब हम लेके चल रहे हैं किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए। तो ई नोट बराबर मैंने आपको बताया क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अभी जस्ट हम निकाले हैं दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर क्या निकालेंगे, तो वही अब निकाल लेंगे वी नोट बराबर, हम वायु निर्वात के लिए निकाल रहे हैं इसलिए वी नोट आया है। वी नोट बराबर क्या होगा, ई नोट इंटू दूरी कितनी है बेटा, यहाँ पर दूरी को आप देख सकते हैं, तो कंप्लीट दूरी यहाँ पर डी है और टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो जो टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है उस कंप्लीट दूरी में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी माइनस टी। ओके, ये बात याद रखना, वी नोट की वैल्यू लगा दो। सो वी नोट बराबर ई नोट का मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी। दैट इज राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये आ गया बेटा हमारा वायु निर्वात के लिए विभव। अब हम निकालेंगे यदि परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और विभव क्या होगा। प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब तो क्या करेंगे, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ के लिए बेटा, यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ के लिए क्या हो जाएगा, तो हम मान के चलते हैं टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और यदि परावैद्युत पदार्थ भरा है तो के का उसमें कर देंगे हम गुणा, के का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ओके, तो जिस प्रकार बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं उसी प्रकार निकाल लेंगे विभव। तो क्योंकि विभव, सो इसलिए विभव V बराबर, यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ के लिए है तो विभव VT हो जाएगा। तो VT बराबर क्या होगा बेटा, ET इंटू टी। मोटाई परावैद्युत पदार्थ की कितनी है, T है। सो अब हम यहाँ से ET की वैल्यू रख देंगे उठाकर, तो ये हो जाएगा VT बराबर सिग्मा अपॉन K इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू टी। ये आ गया हमारा बेटा परावैद्युत पदार्थ के लिए विभव का सूत्र। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कुल विभव। तो कुल विभव क्या होगा बेटा, V बराबर V नॉट प्लस VT, मतलब परावैद्युत पदार्थ के कारण जो विभव है वो, और वायु निर्वात के लिए जो विभव है वो, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ से हमें कुल विभव निकल जाएगा। सो इसलिए V बराबर V नोट कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट D माइनस टी, ये V नोट है, प्लस ये है सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नोट इंटू टी। यह है बेटा हमारा परावैद्युत पदार्थ के लिए विभव। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी, प्लस यहाँ पर बचा बेटा क्या, टी अपॉन के। ये बच गया हमारा यहाँ से इतना, और ये इस प्रकार आ जाता है यहाँ पर कुल विभव। अब हम जानते हैं नाउ धारिता। अब हम निकाल लेंगे बेटा धारिता, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले हम प्लेटों के मध्य सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बेटा, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर निकालते हैं हम प्लेटों के मध्य विभव। फिर विभव निकालने के बाद फिर अब सभी बच्चे जानते हैं जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव मिल जाता है उसके बाद हम फाइनल निकाल लेते हैं धारिता। तो क्योंकि धारिता बराबर क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। सो दिस इज एम्प्लाई दैट C बराबर Q बराबर कितना होता है, आवेश घनत्व इनटू पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर A है। ओके, अपॉन V का मान कितना है, V का मान है बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट ब्रैकेट ऑफ D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारा
विभव का मान। अब आप यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन, यहां से बेटा आप देख रहे हैं, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब आप यहां से थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, तो यहां से टी कॉमन आ रहा है, जब टी कॉमन आ रहा है तो यहां से कितना लिख सकते हैं, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी माइनस टी को हमने कर लिया कॉमन, तो यहां पर बचा 1 माइनस 1 अपॉन के। ओके, 1 माइनस 1 अपॉन के, ये हमारा आ गया फाइनल फॉर्मूला। ओके, ये फाइनल हमारा सूत्र आ गया। तो ये किसका सूत्र है, यदि आंशिक रूप से दो समांतर प्लेट के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब के लिए विद्युत धारिता का फॉर्मूला हमारा C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। यहां पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ के कारण समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, राइट। तो इसे बड़े ध्यान से आप रिवाइज कर लेंगे पूरा आपका। हमने यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने संधारित्र समझा। संधारित्र वह युक्ति है जिसके आयतन और आकृति में कोई परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र के प्रकार में सबसे पहला प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है बेटा C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। ओके, उसके बाद हमने समझा आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ के कारण समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कि ये है। इसका फॉर्मूला कितना है मेरे भाई, तो इसका फॉर्मूला C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, राइट। यहां तक आप आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में यहां तक पूरा रिवाइज कर लेंगे और शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे, जिससे कि पूरा आपको समझ में आए एकदम। और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपका डाउट मैं क्लियर 100% करूंगा, ठीक। और बेटा वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे, सभी स्टूडेंट वीडियो को पढ़ते रहेंगे एकदम मन लगा के। जय हिंद, धन्यवाद।